दोस्तों आपके पैसों से ये जो किराना स्टोर होलसेलर डिपो वाला आपके पैसों से हर साल नया दुकान मकान कोठी बंगला इनके घर में होता है। आपके घर में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। आप दोस्तों JRCM एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद मौर्य DS में। हमारा प्लान सफल क्यों नहीं होता? प्लान तो बहुत ज्यादा दिखाते हैं, कई लोगों को दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्यों नहीं आता? लोग ज्वाइनिंग क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण है? अगर उस कारण को पता चल जाए तो कारण की वजह से निवारण हो सकता है। देखो दोस्तों, आज तक जो भी आविष्कार हुआ है, जो भी चीजें आज इस धरती पर देश में बनाई गई है, वो एक बार में कंप्लीट नहीं हुई। आप सर्च करके इसको देख सकते हैं। क्या जहाज एक बार में कंप्लीट हो गया था? आप सोच करके देखिए, क्या एक बार में बल्ब का आविष्कार हो गया था? नहीं ना। आप पढ़ करके देखिए, सोच करके गूगल करके देखिए आप कि कोई भी बड़ी चीज का आविष्कार एक बार में परफेक्ट नहीं होता, कोई न कोई कमी उसमें रह ही जाती है। तो क्या लगता है कि आपका RCM प्लान एक बार में कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उसका रिजल्ट 100% आ जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। तो क्या है ऐसा जिसकी वजह से हमारा प्लान सक्सेसफुल हो सके, जिसको भी हम प्लान दें वो सही से समझ पाए और हमारे साथ वो ज्वाइनिंग कराने को तैयार हो जाए? कौन सी कमी, कौन सी मिस्टेक है जिसे आज पकड़ना है? आज आपको मैं बताऊंगा कि जब आप प्लान दिखाते हैं तो आपसे मिस्टेक क्या हो जाती है जिसकी वजह से आपका प्लान सही सफल नहीं हो पाता है। तो एक नहीं, उसमें कई सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। तो आइए बोर्ड पर समझते हैं कि क्या मिस्टेक होती है, क्या कमी होती है। जैसे हम जब किसी के पास जाते हैं प्लान दिखाने के लिए तो डायरेक्ट हम प्लान ना दिखाएं, ये पहला मिस्टेक। आपको 2-4-5 मिनट के लिए एंगेजमेंट बनानी होती है, बातचीत करके उनसे अपना रिलेशन बनाना होता है, व्यवहार बनाना होता है, अपनापन बनाना होता है। जाते ही प्लान मत दिखाओ, और जाते ये भी नहीं कहो कि मैं एक प्लान लेकर के आया हूं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। ऐसा अगर आपने बोल दिया तो वो जो अपना ढक्कन है खोलेगा नहीं, मतलब दिमाग उनका खुलेगा नहीं और आपकी बातें उनके अंदर जाएंगी नहीं। तो आपको सबसे पहले बातचीत करनी है आज के देश के बारे में लेकर के, इस समय बेरोजगार को बारे में लेकर के, कम हो रही इनकम के बारे में लेकर के, बढ़ रही बीमारियों के बारे में लेकर के, इन सब चीज को लेकर के अगर आप बातचीत करते हैं और उनका इंटरेस्ट जगाते हैं कि हाँ ऐसा तो हो रहा है, ऐसा तो है, ये तो सही बात आपकी है। अगर आपने प्लान दिखाने से पहले 5 बारी उनको यस बुलवा दिया, हाँ ठीक, हाँ सही है, हाँ ऐसे, हाँ बढ़िया, सही कह रहे हो आप, अगर उन्होंने 5 बार हामी मार लिया, एक्सेप्ट कर लिया आपकी बातों को, तो आपकी प्लान देखेंगे भी, समझेंगे और ज्वाइन होंगे। लेकिन प्लान दिखाते समय कुछ मिस्टेक आपसे और होती है जो नहीं करनी है। तो आइए आपकी शुरुआत करते हैं प्लान की। जब एग्री हो जाए, तैयार हो जाए, मान जाए हाँ महंगाई बढ़ रही है, इनकम घट रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लिखो कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं करता है काम। काम क्यों? क्योंकि काम के बदले उनको मिलता है पैसा, जिससे उनका चलता है खर्चा। खर्चा का मतलब अगर हम बात करें, खर्चा मतलब परिवार, और खर्चा करके हम बाजार में पैसे को जीरो कर लेते हैं। जैसे आपको अगर एक मार्कर लेना हो, ये मार्कर लेना हो तो आप क्या करेंगे? एक कस्टमर बनेंगे, अपने पास वाली रिटेलर की दुकान पर आप चले जाएंगे, ऐसे नो। अब यहाँ पर समझने की बात है, कई बार मैंने प्लान में बताया है कि आपको इस तरह प्लान नहीं दिखाना, लेकिन फिर भी हम इसी तरह प्लान दिखाते हैं। तो जैसे आप यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे कि एक कस्टमर बन के आप दुकान पर जाते हो सामान लेने, पूछना है कस्टमर बन करके सामान लेना है तो कहाँ जाओगे, ये सब पूछना है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बताते हैं कस्टमर बनेंगे, किराने स्टोर पे जाएंगे, वो नहीं बनाता, अपने से बगल की दुकान से लाता, बड़ी दुकान से लाता। ये रॉन्ग है, ये गलत है, यही गलती हम करते हैं। हमें पूछना है, क्या पूछना है, कितना %? तो हमें भी कोई भी चीज को यहां लिख देता हूं, पूछना कितना है, तो 80% आपको पूछना है। सामने वाले से 80% आपको पूछना है, जो कि आप गलती करते हैं, कई लोग गलती करते हैं। आपको बताना कितना है, यहां मैं लिख देता हूं बताना कितना है, मात्र 20% बताना है। अब समझो इसको, यही राज है जो लोग छुपाते हैं। इसके बाद एक और मिस्टेक करते हैं जो आगे बताता हूं। आपको बोलना है अगर मार्कर लेना हो तो कहां जाओगे, वो बोलेंगे किराना स्टोर पे, रिटेलर शॉप पे। तो बिल्कुल सही, आप एक कस्टमर बनेंगे, अपने पास के आसपास के दुकान रिटेलर शॉप पे जाएंगे, ऐसे या नो? पूछना, क्या करना है? पूछना, यस या नो। यस नो उनसे ही कहवाना, आपको नहीं कहना यस नो, यही गड़बड़ होता है। तो वो बोलेंगे हाँ जी यस, मैं रिटेलर के पास जाता हूं। फिर पूछो क्या रिटेलर अपने घर में इस मार्कर को बनाता होगा या बनाता है? तो सामने वाले का, कस्टमर का क्या जवाब आएगा? नो, नहीं बनाता। तो कहां से लाता? आपको बताना। वो ले आता है अपनी सी बड़ी दुकान, जिसको हम होलसेलर दुकान बोलते हैं, होलसेल दुकान से ले आता है। क्या दोस्त, क्या ये होलसेल वाला अपने घर में इस मार्कर को बनाता होगा? तो सामने वाला क्या बोलेगा? नो, नहीं बनाता। बिल्कुल सही। ये कहां से लाता है? ये अपनी से बड़ी दुकान से लाता है, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, डिपो बोलते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर जिला लेवल पे होता है। क्या दोस्त ये डिपो वाला अपने घर में इस मार्कर को बनाता है? नहीं बनाता है। पूछना है आपको, 20% बताना। ये लाता है C&F, कैरियर फॉरवर्ड, कंटेनर वाले से ये इस मार्कर को मंगवाता है। कंटेनर की सुविधा हमारे देश में इसलिए की गई है, अब बताता हूं। इससे पहले क्या बोलना है? कंटेनर वाला
क्या कंटेनर वाला अपने घर में इस चीज को बनाता है, कैरियर फॉरवर्ड वाला? नहीं, इसको मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत नहीं है। ये सीधा माल उठाता है किसी न किसी कंपनी से, किसी न किसी क्या जो चीज चाहिए उस कंपनी से ले आता है, राइट। अब ये कैरियर फॉरवर्ड की व्यवस्था हमारे देश में क्यों की गई है? क्योंकि इसका काम है इधर से उठाना इधर पहुंचाना, इधर से उठाएगा और इधर। कंपनी अलग अलग राज्य में है, एक राज्य में सारी कंपनी कभी नहीं मिल सकती है, इसलिए कैरियर फॉरवर्ड की व्यवस्था हमारे देश में की गई है ताकि ये कंपनी से माल उठाए और जिला स्तर पर डिपो तक पहुंचा सके, राइट। तो यहाँ पर एक चीज और होता है, कंटेनर वाला माल इस कंपनी से तभी उठाता है जब इसको पता चल जाता है कि इन्होंने जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया पूरे देश को पता कैसे चलेगा। 5 रुपए का कोई भी कंपनी सामान बनाती है तो हमें बताने नहीं आती, हम पूछने नहीं जाते हैं। तो जब हम पूछते नहीं, वो बताती नहीं, तो पता कैसे चलेगा? इसलिए माल उठाता नहीं कंटेनर वाला, कहता है कंपनी से आप पहले प्रचार करवाओ, ऐड चलवाओ, लोगों को पता चल जाए, फिर मैं आपका माल उठा करके जिला बाई डिपो वाले को मैं पहुंचा सकती हूँ, कंटेनर वाला बोलते हैं, राइट। तो कंपनी वाला क्या कराता है? ऐड कराता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रचार बोलते हैं, प्रचार, राइट। प्रचार किससे होता है? बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों से, क्रिकेटर लोगों से, जिनको दुनिया जानती पहचानती, जिनका ये चेहरा काफी लोग दुनिया में पहचानते कि ये फलाने हैं, राइट। तो 1 से 2 मिनट ये लोग प्रचार करते हैं, प्रचारक, ठीक है। और ये लोग 2 से 4 करोड़ रुपया ले लेते हैं एक प्रोडक्ट का, 1 साल का, सिर्फ बोलने का। जैसे लक्स लगाओ गोरे हो जाओ, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल अमिताभ बच्चन जी, फेयर हैंडसम लगाओ और गोरे हो जाओ शाहरुख खान, है ना, ये अंदर की बात है, सलमान खान, बनियान, ऐसे लोग प्रचार करते हैं। क्रिकेटर लोग बैटरी बेचते हैं, ट्यूबलाइट बेचते हैं, राइट। ये लोग उसका प्रचार, आपने सोनू सूद को देखा होगा, यहाँ तक कि लोग दारू का प्रचार करते हैं, शराब का प्रचार करते हैं, बिमल गुटखा का प्रचार करते हैं। ये लोग क्या करते हैं प्रचार, उसका क्या वो फ्री में करते हैं? नहीं, करोड़ों रुपया चार्ज करते हैं। तो अब इस बात को आप लोग समझो कि वो पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं, यानी करोड़ों रुपया लेते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि 5 का सामान करोड़ों का प्रचार, इतने लोगों के पास होते हुए हमारे पास क्या 5 में पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। आप ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना। आपको कितना % पूछना सामने वाले से? 80%। 80% पूछना है और 20% क्या करना है? बताना है। ज्यादा बताना नहीं, हम लोग ज्यादा क्या करते हैं, हमारे पास ज्यादा नॉलेज है और ज्यादा नॉलेज की वजह से हम क्या करते हैं, फट 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 बहुत सारी बातें उसको बोलते चले जाते हैं। ये मिस्टेक नहीं करना है, ये एकदम गलती नहीं करना है। तो रटाया हुआ तोता की तरह नहीं बोलना है, पूछना है। कितना? 80%, ताकि सामने वाले का जो ईगो है ना, जो घमंड है ना, वो खत्म हो जाए, वो निकल जाए, राइट। 80% क्या करना है? पूछना है। बताना कितना है आपको? 20% बताना। इससे आगे और चलिए। 5 का सामान कंपनी बनाई, 1 रुपया कमाती है यहाँ 6 में, आगे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि 6 में तो आगे देगी नहीं, क्योंकि इसको भी कमाना, 7 में देती है, ये भी भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर वाले 7 में तो आगे बेचेंगे नहीं, ये बेचते हैं इनको 8 में, लाला जी इनसे खरीद कर लाते हैं 9 में और हमें बेचते हैं 10 में। यही प्रोडक्ट कोई 50 का बना, किलो 2 किलो का पैकेट, इधर से घूमकर आते आते हमारे पास 100 का हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर जो हमारी खरीदारी होती है उसका जो आधा पैसा है, 50% पैसा इनके घरों में चला जाता है जो पहुंचाने का काम करते हैं। इससे हमारा जो होता है वो होता है डबल रेट। ये डबल रेट हो गया, राइट, डबल रेट, पहला नुकसान। दूसरा, ये बीच वाले कहते इतने से मेरा पेट नहीं भरता है, मुझे कमाना है 70%। 70% कमाने के लिए कंपनी से 100 पीस सामान को उठाते हैं, बीच में 100 पीस सामान अपने पास ये लोग बना लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि देश में डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आता है, कभी तेल बनता पकड़ा गया, कभी चाय पत्ती, कभी नमक, कभी और कुछ, ऐसा आप सुनते होंगे। तो ये कंपनी नहीं करती है, ये बीच वाले करते हैं। जैसे कंपनी कभी डुप्लीकेट दूध नहीं देती है, कंपनी का मतलब गाय, गाय कभी डुप्लीकेट दूध नहीं देती है, लेकिन बेचने वाले कर देते हैं। आप समझो, ये बीच में होता है। 100 यहां से उठाया, 100 यहां बनाया, लाला जी के पास आते आते कितना हो गया? 200 पीस। एक सेल्समैन आता सुबह सुबह, बोलता लाला जी 1 पीस में 1 रुपया की कमीशन आपको मिलता है, वो कंपनी का माल ओरिजिनल, लेकिन जो मैं ले आया हूं 1 पीस आप बेचोगे तो आपको 3 रुपया बेनिफिट मिलेगा, और ये देखने में ओरिजिनल जैसा होगा, ओरिजिनल से भी बढ़िया दिखेगा, हरे पर वजन कलर खुशबू एकदम परफेक्ट दिखेगा, ऊपर से अंदर की क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी, पर कस्टमर को कुछ पता नहीं चलेगा। ये बात सेल्समैन किराने वाले को बोलता है। आप बताइए रिटेलर शॉप वाला कौन सा माल ज्यादा बेचेगा, जिसमें 1 की बचत है या जिसमें 3 की बचत? आप बताइए कमेंट करके। तो आपके मन में ही चल रहा हो कि जिसमें ज्यादा बचत है कि रिटेलर वाला वही बेचेगा, क्योंकि उनको क्या चाहिए? पैसा। आपके शेयर से कोई मतलब नहीं, उनको चाहिए पैसा, राइट। अब समझिए दूसरा नुकसान जो आपका हो रहा है बाजार से राशन खाने का, उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट बोलते हैं, राइट। दूसरा, तीसरा नुकसान की अगर हम बात करें, हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? एमआरपी, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस अगर 10 रुपया है तो हम बिस्किट का 10 है तो कितना देंगे? 10। 100 है तो 100 देना पड़ता है। कई बार बोलता है कस्टमर किराना वाला बढ़िया है, अच्छा है, क्वालिटी है, कंपनी का है, वो ऐसे बोल करके 100 लेता है। इसके नीचे क्यों लिखा होता है? इनक्लूजिव टैक्स, बारीक अक्षरों में नीचे लिखा होता है कि सब टैक्स डाल के 100 रुपये का सामान है। आपने किराने वाले को, रिटेलर शॉप वाले को 100 रुपया दिया, सामान लिया, मतलब आपने टैक्स दिया। अब रिटेलर शॉप वाला अगर आपको पक्का बिल आपके नाम से नहीं दिया तो जो टैक्स आपने इनको दिया क्या सरकार को पहुंचा?
बताइए, पहुंचा नहीं पहुंचा? क्योंकि रसीद तो मिली नहीं, पक्की बिल तो मिली नहीं आपको, तो आपका दिया हुआ टैक्स कहां पहुंचा? इससे होता है हमारे देश का टैक्स की चोरी, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है, राइट। तो तीसरा नुकसान आपका क्या हो रहा है? टैक्स चोरी। टैक्स चोरी, तीन नुकसान आपके साथ, डबल रेट आपके साथ, डुप्लीकेट आपके साथ, टैक्स चोरी हमारे देश के साथ में। क्या सही हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तीनों से बचना चाहिए, यस बचना चाहिए। तो कस्टमर भी आया, कंपनी, सरकार, तीनों ने बैठक की, आपस में विचार किया। जैसे हम लोग इस समय बात करें, आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, मतलब हम लोग विचार करें, बात करें आपस में, राइट। तो तीनों की बैठक हुई। कस्टमर बोला अगर इस रास्ते से सामान खरीदाना बंद कर दे हम, तो क्या इन लोग का काम चल जाएगा? अगर हम खरीदारी बंद करें, नहीं चलेगा। कंपनी बोलती है मेरा माल ये लोग आधा डुप्लीकेट बना के बेच लेते हैं, अगर मैं बनाना बंद कर दूं क्या इनको सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब समझिए, कंपनी के बिना कस्टमर नहीं चल सकता, क्योंकि कस्टमर कंपनी नहीं खोल सकता, और कस्टमर के बिना कंपनी नहीं चल सकती, क्योंकि कंपनी खुद बना के खुद नहीं खा सकती है, राइट। तो एक दूसरे की जरूरत दोनों को है। तो कंपनी बोलती है कि जब मैं बना भी सकती हूं तो पहुंचा भी सकती हूं, और ये लोग को निकाल देती हूं बाहर। मैं खुद 90% चलूंगी, आपके मोहल्ले में आऊंगी, 10% आपको चलना होगा, और आपके मोहल्ले में दुकान खोलेंगे जिसका नाम है पीयूसी, पब्लिक यूजर सेंटर। अभी जो इसका नया नाम रखा गया है वो रखा गया है WW क्विक, मतलब वंडर वर्ल्ड क्विक, इसका नाम रखा गया है। तो कहने का मतलब है, ये कंपनी बोलती है अगर आप इधर से सामान लोगे तो 50% पैसा आपका बिचौलियों में जा रहा है। अगर आप इस दुकान को, किराने वाले को छोड़कर यहाँ से सामान को लेते हो, तो आपको कई सारे फायदा मिलेंगे। तो कस्टमर बड़े तेज होते हैं, हम और आप बहुत तेज होते हैं। बोलते हैं हाँ बोलो, कौन सा फायदा मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा? तो कस्टमर बोलता है कौन सा बेनिफिट, कितना बेनिफिट मिलेगा? तो कंपनी बोलती है जब इधर से लेते थे तो 50% जाता था बीच में, मैंने बिचौलियों को निकाला बाहर, पैसा गया बचे हुए पैसे में से हम 5% किराए के रूप में काट लेंगे, क्योंकि 90% चलकर हम सामान आपके पास छोड़ने आएंगे। तो 5% बचे हुए पैसे में से निकाल दिया जाता है, तो कितना बचता है? तो दोस्तों 45% पैसा अभी भी बच रहा है। तो कस्टमर को बोला कि ये पैसा जो बीच में बचा है ये किसका? क्योंकि पहले भी मेरा नहीं था, अब भी मैं नहीं लूंगी, ये बिचौलियों में जा रहा था, इनका पैसा था, तो मैं तो अभी भी नहीं लूंगी, मुझे नहीं चाहिए, पर ये बचा। आपको डायरेक्ट होने से पैसा बचा कितना? 45%। तो किसका है? तो सामने वाला बोलता है मेरा है। तो भाई किराना स्टोर से जाके लेके दिखाओ, आपका जाओ किराना स्टोर से मांग के दिखाओ पैसा 45%। नहीं हिम्मत है ना? बिल्कुल, डायरेक्ट होने से ही फायदा है। कंपनी बोलती है पैसा मेरा न था, न लूंगी, ये पैसा आपका है जो बिचौलियों में जाता था, ये पैसा मैं आपको वापस कर दूंगी। आपके अकाउंट नंबर में 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, गारंटी के साथ आ जाएगा। अगर ये 45% पैसा आप वापस अपने अकाउंट में पाना चाहते हो, तो आपको ये किराना स्टोर छोड़कर इस किराना स्टोर से सामान लेना पड़ेगा, जो कि ये भी किराना स्टोर आपके ही मोहल्ले, आपके बाजार में है। तो आप क्या डिसीजन ले रहे हैं? क्या हमें यहां से लेना चाहिए जहां से नुकसान है? दोस्तों आपके पैसों से, ये जो किराना स्टोर, होलसेलर, डिपो वाला, आपके पैसों से हर साल नया दुकान, मकान, कोठी, बंगला इनके घर में होता है। आपके घर में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। आपके पैसों से किराने वाले का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, आपके पैसों से होलसेलर का बच्चा बुलेट से पढ़ने जाता है, आपके पैसों से डिपो वाले का बच्चा कार से पढ़ने जाता है, आपके पैसों से C&F का बच्चा विदेश पढ़ने जाता है। हमारा बच्चा कहां जाता है? सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाने। सोच के देखिए कि हम लोग कहां पर फंसे पड़े हैं। अपने आप को बहुत चतुर, बहुत समझदार समझते हैं। अरे दोस्त, करना क्या है, दुकान तो बदलना है। आज आप कहीं कहीं सामान खरीद कर तो खा ही रहे हो ना, यहाँ की जगह यहाँ से खाना शुरू कर दो तो आपको कई सारा फायदा मिलता है। एक नहीं अनेक फायदा मिलता है, वो मैं आई बटन पे लगा दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपको 7 फायदे मिलेंगे अगर आपने दुकान चेंज किया तो, क्योंकि वीडियो हो गई ज्यादा लंबी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वहां जाके आप देख सकते हो। हमारे प्रोफाइल पे जाओगे, वीडियो सेशन में जाओगे तो वहां बहुत सारी वीडियो है, आप देख सकते हो, राइट। तो ये जानकारी कैसे लगी? ये 45% आप चाहते हो या नहीं चाहते हो? आप दुकान एक बार बदल के देखो, एक बार चेंज करके देख लो ना, क्या हो जाएगा? ज्यादा क्या हो जाएगा? जलजला आ जाएगा? कुछ नहीं होता। आज को जिस दुकान से आप सामान लेके आते हो, जिस दुकान सामान यानी राशन खाते हो, कल को दुकान किसी कारण बस बंद हो गई, किसी कारण बस दुकान बंद हो गई, तो क्या करोगे? दुकान नहीं बदलोगे? दुकान बंद होगी, खाना छोड़ दोगे, बाजार से सामान लाना छोड़ दोगे? नहीं, आप दुकान चेंज करोगे ना। तो कल चेंज क्यों करना? आज क्यों नहीं चेंज करना? अभी क्यों नहीं चेंज करना? अभी करके देख लो, आपको 7 फायदे मिलेंगे। आई बटन में लिंक दे देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, उस वीडियो को जाके देख लेना। 7 फायदे दुकान बदलने से मिलते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, 0 इन्वेस्टमेंट है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका दोस्त प्रमोद मौर्य इंतजार आपके कमेंट का करेगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। ये वीडियो नए लोगों को भेजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि हम कहां फंसे पड़े हैं, कहां से हमें बेनिफिट होने वाला है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हम दबे जा रहे हैं, क्यों हम गरीबी में जेल रहे हैं, क्यों हमारे पैसे नहीं बच रहे हैं। उनको समझदारी यहाँ पे होगी, दुकान बदलेंगे तो बहुत सारा चीज उनका बदल सकता है, राइट। तो चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सब्सक्राइब पहले से किए हैं तो दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बस रिक्वेस्ट यही कि वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को भेजिए, ताकि सबको ये जानकारी मिलनी चाहिए, राइट। कई लोग इस तरह से नहीं बता पाते हैं, तो उनको वीडियो आप भेजेंगे नए लोग को, तो नए लोगों को बताने में सफल हो जाएंगे। ये वीडियो दिखाकर काम हो सकता है, उनको समझ में आ जाएगा कि हमें कहां से राशन लेना चाहिए, कहां से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो शेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। जय RCM, जय हिंद।